कौन सा? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हम मस्तिष्क के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया। अब ये हमारी क्रिया कैसे होती है इस बात को देखेंगे। जैसे कि अब आपको कोई भी सूचना मिलती है, वो सूचना आपके मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है। उदाहरण के लिए इसमें आपसे बात करूं कि आपके साथ कोई भी घटना होती है, किसी उद्दीपन के प्रति आप अनुक्रिया करते हो, तो आप रेस्पॉन्स कैसे करते हो, यानी कि अनुक्रिया कैसे करते हो। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे पौधे होते हैं ना, पौधे हुए या पेड़ पौधे या कोई भी तुम्हारा, यानी कोई भी तुम्हारा पौधा हुआ, तुम्हारा छोटा हुआ या बड़ा हुआ, किसी में क्या नहीं पाया जाता, हमारा तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। तुमने देखा है किसी पौधे को बोलते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि बोलते हुए नहीं देखा, तो उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, हमारा तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। किनमें? पेड़ पौधों में बिल्कुल भी नहीं, क्या नहीं पाया जाता, हमारा तंत्र का तंत्र। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, यानी कि हमारा जो तंत्रिका ऊतक होता है और जो हमारा पेशी ऊतक होता है, उनके बीच समन्वय क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो अंदर जो होती है वो तो कौन होती है, हमारी तंत्रिका कोशिका किनसे मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर कौन बना होता है, हमारा तंत्रिका ऊतक। कौन बना होता है? तंत्रिका ऊतक। और बहुत सारे ऊतकों से मिलकर कौन बना होता है, हमारा पेशी ऊतक। यानी कि मैं आपसे बात करूं, पेशी ऊतक का मतलब होता है आपके शरीर की जो मांसपेशियां जो होती है ना, जिनको मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल्स। उनको कहते हैं क्या? पेशी ऊतक। उनके बीच में समन्वय कैसे होता है, वो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाते हैं, इस बात को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ तुम्हारा ज्ञानेंद्रिय। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? हमारी आंख, नाक, कान, मुंह। मुंह में क्या? तुम्हारी जीभ वगैरह। जीभ वगैरह क्या? तुम्हारी सारी क्या? तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां। सपोज करो आपने आंखों से किसी चीज को देखा, सपोज करो आपने आंखों से, सपोज करो किसी चूहे को देखा। किसको देखा? चूहे को। यानी कि आपको देखने का काम किसने किया? तुम्हारा ज्ञानेंद्रिय से। ज्ञानेंद्रिय कौन है? हमारी आंख। तो ज्ञानेंद्रिय देखेगी तो संवेदी तंत्रिकाएं, यानी कि इस बात की सूचना कहाँ जाएगी? हमारी संवेदी तंत्रिकाओं में जाएगी। कहाँ जाएगी? संवेदी तंत्रिकाओं में। इस बात की सूचना को चलाने का काम कौन करेगा? हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि जिसको बोलते हैं हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र। मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वल सिस्टम, यानी कि हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र क्या करता है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। सपोज करो वो चूहिया आई और तुम्हारे पैर को उसने क्या कर लिया? काट लिया। क्या कर लिया? काट लिया। अब इस बात को कहां से काटा है? वो पैर से काटा है। अब पैर की क्या? तुम्हारी कोशिकाएं कहां पहुंचेंगी? हमारी पेशीय कोशिकाओं के पास। पेशीय कोशिका कहां पहुंचाएंगे? हमारी रीढ़ की हड्डी पर। कहां पर? तुम्हारी तंत्रिका कोशिकाओं के पास। तंत्रिका कोशिकाओं से कहां पहुंचेगा? तंत्रिका ऊतकों के पास। तंत्रिका ऊतक के पास कहां पहुंचेगा? हमारा मस्तिष्क वाली जो तंत्रिका, जो हमारा तंत्र का तंत्र है वहां पे। और मस्तिष्क बार पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा? हमारा हाइपोथैलेमस हुआ, तुम्हारा प्रमस्तिष्क हुआ, हमारा अग्रमस्तिष्क हुआ। वहां पर जाकर सूचना जाएगी और उसका हम क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया मतलब तुरंत हम क्या कर लेंगे? पैर को हटा लेंगे। जहां से हमें चूहिया खा रही है, फिर चूहिया क्या कर देंगे? धमका देंगे। ये क्रिया हमारी इस तरीके से होती है। इस बात को यहाँ पढ़ रहे हैं हम। तुम्हारा क्या करता है? केंद्रीय तंत्र क्या काम करेगा तुम्हारा? यानी सूचना प्राप्त करने का, यानी सूचना प्राप्त कौन करेगा? हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम संशोधित करेगा। इस बात को सोचेगा चूहिया है या सांप है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि कोई आदमी को चूहिया काटनी थी और उसने क्या मान लिया था? उसको सांप मान लिया था। सांप मान के क्या हुआ था? कुछ दिनों बाद वो क्या हुआ? वो आदमी मर गया। उसके दिमाग में क्या बैठ गई थी? ये किसी सांप ने काटा है मुझे। किसने काटा है? सांप ने। क्योंकि हमारा जो लीवर है ना, या अगर मैं आपसे बात करूं, हमारा लीवर मैंने आपको बता रखा है डेली 500 प्रकार के केमिकल बनाता है, अर्थात दवाइयां बनाता है। जब उसको, उस आदमी को किसी चूहिया ने काटा, उसके दिमाग में क्या घुस गया? मुझे सांप ने काटा है। किसने? सांप ने काटा है। ये बात उसके माइंड में घूमती रही। कॉन्शियस माइंड पे क्या हुआ? उसका अधिपत्य हो गया। कॉन्शियस माइंड ने सूचना दे दी किसको? हार्ट को। हार्ट से कहा कि भैया सांप ने काटा है, और उस सांप ने काटा है तो उस तरीके का क्या बनाओ? जहर बनाओ। क्या बनाओ? जहर बनाओ। हार्ट ने उसी तरीके का जहर बना दिया शरीर के अंदर, और उस आदमी क्या हो गई? मौत हो गई। जब उसको डॉक्टर के पास या प्रयोगशाला में ले जाया गया और उसकी टेस्टिंग करवाई गई, तो जो सांप उसने सोचा था कि इस तरीके का सांप मुझे खाया है, घोड़ा पछाड़ खाया है, या फिर जो भी जैसे खाया है, कोबरा खाया है, उसी सांप का जहर निकला था उसके शरीर में। क्यों? क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क में वो चीज इतनी ज्यादा बैठा ली थी कि हार्ट परेशान होके या हमारे लीवर परेशान होकर उसी जहर को उसको शरीर को बनाना पड़ा खुद को ही,
और उसी जहर से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, जो कि डॉक्टरों द्वारा देखा गया। तो एक आश्चर्यजनक यानी मेरिकल हुआ या चमत्कार हुआ कि यार कि कम से कम ये तो सोचो कि क्या खाया था, चूहा खाया था और सांप, सोच के आदमी ने सांप का जहर खुद ने बनवा लिया अपने लीवर से, और तुम्हारे जो अंदर जो हमारी मशीन होती है, हमारी ग्रंथियां वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से हमको कभी भी किसी बात को लेकर ज्यादा दिमाग में नहीं घुमाना चाहिए, फिर वही घटना हो जाती है हमारे साथ। समझ रहे बात को? तुमने जो सोच रही ना भूत भूत भूत, हकीकत में भूत आ जाएगा तुम्हारे सामने, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो हमारा जो मस्तक है ये बहुत जटिल संरचना, मैंने आप बता रखा है कि हमारा मस्तक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति है, यानी जटिल स्थिति है। इसको समझना किसी के बस की नहीं है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं ना, हमारे मन में जो विचार जो आ रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं ना, इस बात की खोज अभी तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं की है कि विचार आते कहां से मस्तिष्क में। बात समझ आ रही है? क्लियरली ये बात क्लियर नहीं हुई है कि भाई हाइपोथैलेमस ला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो बोलने से पहले क्या आ रहे हैं, मेरे विचार आ रहे हैं ना, ये विचार एक्चुअल में आ कहां से रहे हैं, इस बात की खोज कभी हुई नहीं है। लेकिन क्या है कि नॉर्मली जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में बता रखा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में बता रखा है, अनुमस्तिष्क के बारे में बता रखा है, प्रमस्तिष्क के बारे में बता रखा है, इस तरीके से वो चीज डिफाइन कर रखी है साइंस ने। समझ आ रही है? इसलिए तो कहते हैं भैया परमात्मा की लीला अपरंपार है। कैसी है? अपरंपार। इसलिए लास्ट में एक कहा जाता है कि भाई परमात्मा की लीला है हुई जाने। समझ आ रही है? अब देखो हमारा जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र वो क्या काम करता है, हमारा सूचना प्राप्त करना, उनको संशोधित करना। यानी कि सपोज करो मैंने किसी लड़के को देख लिया, सपोज करो वो ऊधम मचा रहा था या फिर शरारत कर रहा था, तो मैं उसको देखूंगा तो संशोधित करूंगा कि यार ये शरारत तो नहीं कर रहा था, शायद कोई मतलब है कि किसी बच्चे को समझा रहा था, मतलब पीट नहीं रहा था, उसमें क्या कर रहा था, वो समझा रहा था। इस तरीके से हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, हमारा संशोधित करता है और उसका निर्णय निकालता है। क्या निकालता है? निर्णय निकालने के बाद क्या करता है, अनुक्रिया करता है। अगर वो बच्चा ऊधम नहीं मचा रहा है तो उस पर टीचर वगैरह कोई हाथ नहीं उठाएगा, अगर ऊधम मचा रहा है उस पर हाथ उठाएगा, मास्टर उसको डांटेगा या पीटेगा। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, हमारी प्रेरक तंत्रिका होती है। कौन होती है? प्रेरक तंत्रिका हमें प्रेरित करती है। प्रेरित कैसे करती है? हमारी पेशी ऊतक तक। कहां पर पहुंचेगी? पेशी ऊतक। अगर उस बच्चे ने गलती की है, अगर उसने शरारत की है, तो हमारी पेशी ऊतक को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब जैसे हमारे कौन है, क्रोड़ी गुरु जी, उनकी पेशी ऊतक क्या जाएगी, सूचना हाथ पर जाएगी, पेशियों पर जाएगी, और वो क्या करेंगे, डंडे से उसमें मार लगाएंगे, उस बच्चे ने क्या की है, शरारत की है। अब ये काम हमारा कौन करता है, प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, हमारा पेशी ऊतक करते हैं। कौन करते हैं? पेशी ऊतक। इस बात को सूचना फिर आगे होती है हमारी पेशी संकुचन या अनुक्रिया, यानी कि उस बच्चे को डंडा मार दिया गया क्योंकि उसने क्या की थी, शरारत की थी या गलती की थी। ये वाली क्रिया क्या होती है भाई, अनुक्रिया। क्या होती है? अनुक्रिया। इसको कहते हैं क्या, रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। आंखों से देखा था, इस बात को मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई आदमी था, कौन था, आदमी, और वो कहां गया, हमारे किसी बाग में गया। कहां गया? बाग में। और बाग में जाके उसने अपनी आंखों से देखा आम का फल। क्या देखा? आम का फल देखा। तो चल के गए कौन, पैर चल के गए, तो जाके उसने क्या किया, आम को तोड़ लिया और उसको खा लिया। खाने के बाद खाने काम को करती है हमारी जीभ, स्वाद लेती है। जीभ उसने स्वाद लिया, पीछे से माली आया, किसका, बाघ का। उसने आके पीठ में क्या मारे, डंडे। इस बात का मतलब ये, किसी दूसरे आदमी ने पूछा कि भैया देखा था आंखों से, फिर पीठ क्यों पिटी है बेचारी, भाई पीठ की तो कोई गलती नहीं है। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले हमारे देखा किसने था, आंखों ने, ठीक है ना, आंखों ने देखा था। तो उसके बाद चल के कौन गए थे, पैर, और फिर जाके तोड़ा किसने था, हाथों ने तोड़ा। फिर चखा किसने, जीभ ने चख लिया, गया कहां पे, पेट में, और पीठ, और पिटी का कौन की, हवा की पीठ पिटी, कौन मारे डंडा, माली ने। और निकले काहे, आंसू। तो आंसू निकले तो भैया देखे भी आंखें नहीं है, कौन, आम, और आंसू भी कहां निकले, आंखन में थे। तो जो गलती करता है उसी को क्या मिलता है, दंड मिलता है। बात समझ में आ रही है? आंखों से देख के उसने सारे काम किए थे, आंखों से देखा, पैरों से चला, हाथों से तोड़ा, और फिर जीभ ने चखा, पेट में गया, पिटे पीठ, और पिटने के बाद क्या आते हैं, आंसू ने क्या आंखों से क्या किया था, हमारा उस फल को देखा था। क्या जिसने काम किया था या गलती की थी उसी को क्या मिलता है, हमारा परिणाम मिलता है। तो ये वाली कहानी इस पर तुम्हारी पूरी डिपेंड करती है। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे शरीर जो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो कैसे जाती है, हमारी विद्युत आवेग से जाती है। किससे जाती है? विद्युत आवेग से। वो भी कैसे
विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, सीमा मतलब होता है उसका एडजस्टमेंट कहां तक रहता है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। दूसरी बात क्या है आपकी, एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करती है या नया आवेग बनाती है, यानी कि एक सूचना पहुंचने के बाद दूसरी सूचना पहुंचती है किसके द्वारा, हमारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। बाकी